बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। नोटिफिकेशन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके कुछ दिलचस्प सवालात के भी जवाब दूंगा। मैं कोशिश वैसे मेरी पूरी होती है कि मैं कमेंट्स जितने पढ़ सकूं वो पढ़ता हूं। तो मैंने कुछ दिलचस्प कमेंट्स पढ़े हैं जिनमें से दो को मैं एड्रेस करूंगा। एक ये कि कुछ लोग इतने अब उनका दिमाग जो है ना वो घूम गया है, उनके दिमाग की दही बन गई है। वो कह रहे हैं क्या बकवास है, हमें एक बात बताएं कि मसला है या नहीं है। और दूसरा मुझसे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप अपने व्लॉग्स में अबसार आलम साहब और आसमा शराजी साहिबा और तलत हुसैन साहब इनके आप ट्वीट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं एड्रेस करूँगा। पहले वो काम नहीं करूँगा कि जी जो बात इंपॉर्टेंट करनी है वो एंड में जाके की जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं काफ़ी डिस्कशन करूँगा आपके सामने चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैंने पिछले कोई 3-3.5 घंटे से मैं मुमकिन तौर पर जितनी शख्सियात ऐसी हो सकती हैं जिनसे कोई ना कोई ख़बर मिल सकती है, जिनके कहीं ना कहीं को राब्ते हैं, तो मैंने उन सब से राब्ते किए और उनमें से दो शख्सियात ने मुझे दो बहुत अहम जो हैं वो ख़बरें दी हैं। एक शख्सियत ने मुझे जो बहुत वेल कनेक्टेड हैं और बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, उनका ये कहना था और उनका ये दावा है कि हुकूमत को आज शाम 5 बजे तक, जुमेरात शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दे दी गई है और हुकूमत को कहा गया है कि आज शाम 5 बजे तक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। और उनका ये ख्याल है कि अगर आज शाम 5 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर आप ये समझें कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अच्छा, अब अगले एक चीज़ पे चलते हैं। मैं आपको पहले तो ये आपको बताऊं कि देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया था जिसमें ख्वाजा आसिफ ने ये दावा किया था कि जनाब बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू हो गया और बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब के उस ट्वीट को 84 आवर्स गुजर चुके हैं, 84 घंटे गुजर चुके हैं। इन 84 घंटों में पूरी पाकिस्तानी कौम इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के हामी हो या मुखालफिन हो। हामी ज़ाहिर है वो भी परेशान है कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए, और जो इस हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको ये होप्स पैदा हो गई हैं कि अगर एक पेज फट गया है तो फिर शायद इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाए। तो उनको इस वजह से उनको इंतज़ार है कि भाई ये नोटिफिकेशन वाला मामला जो है वो पता चले। इसी तरह से अगर आप बात करें शहबाज शरीफ साहब की, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका बताया गया था कि वो लंदन है, लंदन से गिरे लाहौर में अटके और लाहौर से फिर वो इस्लामाबाद आए। तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे हुए 54 घंटे हो चुके हैं, इस वक्त 54 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिनके बारे में बताया जा रहा था कि जी वो बस वो वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि बाहर थे इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो सका, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उनको भी 54 घंटे हो गए पाकिस्तान पहुँचे हुए। फिर राना सनोला साहब ने 15 नवंबर को कहा था कि 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब उसको राना सनोला की उस 17 नवंबर तक हो जाएगा। राना सनोला साहब की उस बात को 17 दिन हो गए, यानी उस डेडलाइन को गुजरे हुए 17 दिन हो गए। अच्छा, ये इस वक्त पहले इस को एड्रेस कर लेते हैं कि अबसार आलम साहब, आसमा शराजी साहिबा और तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि इशू है और अच्छा खासा है, और सबसे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मौजू पे किसी ने दी है तो वो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने अबसार आलम साहब ने। तो दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब, हसन अयूब साहब, सोहेल वड़ाई साहब और भी कुछ साफ़ी वो कह रहे हैं कि जी किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब पहले तो लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि ज़ाहिर है ये सारे जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें से कोई भी प्रो पीटीआई नहीं है, ये सारे के सारे एंटी पीटीआई हैं। और ये सारे के सारे इनको जब एक लिस्ट बनाई जाती है कि प्रो पीएमएलएन और एंटी पीएमएलएन, तो ये सारे के सारे प्रो पीएमएलएन, प्रो इस सिस्टम हैं। मतलब मैं इन पे बाकी कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई मफादात लिए हैं, ये कोई लिफाफे लेते हैं, मैं ये बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा। देखें, हर एक अपनी राय रखने में आज़ाद है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं उन सहाफ़ियों की, चाहे वो नून लीग के हमारे रिपोर्टर्स, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स जो प्रो पीएमएलएन क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी सोच ये है कि मियां नवाज शरीफ का जो हुकूमत चलाने का मॉडल है, तरक्की जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं रखता, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ इख्तलाफ उन लोगों से रखता हूँ
जो पैसे लेके और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया ना कि वो लोग जो बगैर किसी माली मफाद के नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक नाम ज़फ़र नकवी साहब का है। ज़फ़र नकवी साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़फ़र नकवी साहब के साथ, क्योंकि मेरा एक ज़ाती भी एक उनके साथ तल्लुक़ है, और ज़फ़र नकवी साहब वो हैं कि जिस दौर में जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब का जो है वो नाम लेना मुमकिन नहीं था, उस वक्त अगर किसी ने, मियां नवाज शरीफ ने तो बहुत बाद में नाम लेना शुरू किया, अगर किसी ने सबसे पहले नाम लेना शुरू किया था जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का इमरान खान के दौर में, तो वो ज़फ़र नकवी साहब थे। ज़फ़र नकवी साहब ARY में रहे हैं और फिर वो उन्होंने अपना यूट्यूब शुरू किया। और ये वो हैं जिनके मियाँ साहब जब लंदन में थे तो मियाँ साहब उनके व्लॉग्स रेगुलर सुना करते थे और बहुत ही ज़्यादा सुना करते थे और बहुत उनको पसंद करते थे, फीडबैक भेजते थे। शरीफ ख़ानदान की तकरीबन तमाम शख्सियात उनके व्लॉग सुनती थी, उनको फीडबैक भेजती थी। फिर इन्होंने उसकी कीमत भी अदा की, ये उठाए गए और फिर ये आए और इनसे जो है वो बहुत कुछ हुआ, फिर ये दूसरी बार उठाए गए। और इसलिए मैं कई बार ये इस बात में माजरत भी करता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में जब इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ सहाफ़ियों को उठा रही थी तो उस वक्त हमें उन सहाफ़ियों के साथ खड़े होना चाहिए था, और उस पर मैं माजरत भी करता हूँ कि हम गलत थे उस वक्त, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी बार फिर ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए। 2 बार इमरान खान के दौर में ज़फ़र नकवी साहब उठाए गए थे फिर, और वो इमरान खान के बहुत ही शदीद मुखालिफ थे, बहुत ही शदीद मुखालिफ थे। 2 वजूहात, एक ज़ाहिर है उनके साथ हुआ था और वो उस वक्त इन चीज़ों पर तनकीद करते थे कि इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतने डिपेंडेंट है, ये नहीं होना चाहिए और वो सारी चीज़ें, और वो क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। फिर क्या हुआ कि वो नून लीग को ज़ाहिर है वो बहुत सपोर्ट करते थे, उन्हें लगता था कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दो वाले हैं, मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मियाँ साहब खुददार हैं, बहुत बहरहाल मियाँ साहब के हामी थे। PDM का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट किया और सारा वो चलते रहे। अभी नून लीग का दौर आया, उन्होंने सपोर्ट शुरू की, लेकिन अब से कोई 6-7 माह पहले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी कि आप इंसानी हकूक़ की पामालियों में आप हिस्सेदार हैं, आप आज़ादी राय में हिस्सेदार हैं। और हालांकि वो क्योंकि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम लोग जो है वो उनके साथ साउथ पंजाब में और DI खान में और बहुत से इलाकों में वो कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं साफ़ पानी के, पीने के लिए जो पानी है उसके लिए, तो वो उनको उस एसोसिएशन की हद तक सपोर्ट भी करते थे। पर्सनल वो रवादार नहीं है नून लीग से 1 रुपए के भी, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते अब वो खुल के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तनकीद करते हैं। पिछले 2 माह से वो क्यों तनकीद करते हैं? क्योंकि वो उनकी सोच माली मफाद के बगैर थी कि यार मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो वाली है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनको जब चीज़ें क्लियर हुई तो वो इन पर तनकीद करते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आ जाएं कि ये जो इस वक्त मुनीफ फारूक साहब, सोहेल वड़ाइच साहब, ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई मसला नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहे हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट तो यही कहेगी कि कोई मसला नहीं है। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। जब इमरान खान साहब का दौर था और DGI वाला मामला हुआ तो उस वक्त मैं ये साथ इसलिए डिस्क्लेमर देता हूं, इसको क्लैरिफाई कर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।